तो आगे आप पिछले लेक्चर में हम सीक्वेंस सम स्पेशल सीरीज का हेडिंग डाले थे। अब इस लेक्चर में हम सम स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। सम स्पेशल सीरीज जिसमें कुछ ऐसे सीरीज है जो कुछ स्पेशल टाइप के पैटर्न बनेंगे, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी सीक्वेंस सीरीज में ही आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सम स्पेशल सीरीज है, ठीक है। तो इसमें कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला आपको जुबान पे याद रखना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके प्रूफ कैसे आते हैं वो मैं बता दूंगा, लेकिन तत्काल के लिए आप इसको रट कर ही रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला नंबर फार्मूला है 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + डॉट 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 n टाइम्स, क्या n टर्म्स इक्वल टू सिग्मा 1। ये तो आसान है, एक को एक बार जोड़ेगी या दो को दो बार जोड़ेगी तो सिग्मा 1 मतलब 1n। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 n टर्म। ये क्या हो गया, सिग्मा n। n की जगह 1 डालिए, 2 डालिए। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ऐसे ये आप लोग भी प्रूफ कर सकते हैं, ये AP से प्रूफ होता है, ये AP से आप लोग भी प्रूफ कर सकते हैं। अगला जो टर्म है तीसरा 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + डॉट 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 n टर्म, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n²। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्या होगा, n × n + 1 × 2n + 1/6, ठीक है। उसके अलावा क्या है, 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1² हो गया। उसके बाद 1³ होगा, 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + डॉट 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 n टर्म। इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n³ लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। क्या, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद एक और है, चौथा कि पाँचवा 1 + 3 + 5, सॉरी दिख नहीं रहा, आगे कर देते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 n टर्म। सिंपल सा बात क्या हुआ कि n इवन नंबर, n ऑड नंबर का सम, n ऑड नंबर का सम n² होता है। n इवन नंबर का सम छठा लिखिए 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 n टर्म। ये क्या हुआ, n इवन नंबर का सम। n इवन नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1 +1, ठीक है। ये पहला नंबर में तो कुछ प्रूफ करना ही नहीं है। दूसरा नंबर आप AP से प्रूफ कर सकते हैं, तीसरा नंबर GP से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी GP से नहीं, ये कुछ और से प्रूफ होगा, ये भी कुछ और से प्रूफ होगा। ये आप AP से प्रूफ कर सकते हैं, ये भी आप AP से प्रूफ कर सकते हैं। बचा क्या, तीसरा और चौथा, ये हमको बताना है, ये हम आपको बता देंगे, ठीक है, प्रूफ कैसे होते हैं। उसके बाद सातवां लिखिए, ये स्टार इस पर लगाइए, ठीक है। स्टार इसलिए लगाइए, ये बहुत बार काम आएगा, ठीक है। सातवां क्या है, SN = सिग्मा TN। मतलब क्या, SN = सिग्मा TN। TN हुआ लास्ट टर्म और जनरल टर्म, इसे लास्ट टर्म भी कह सकते हैं और जनरल टर्म भी कह सकते हैं। तो जनरल टर्म का समेशन अगर आप कर दीजिएगा तो वो SN आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा लगा के समेशन कर दीजिए, वो SN आ जाएगा। ये बहुत काम आएंगे सबसे ज़्यादा, अगर इस चैप्टर में इसमें आएंगे, सम स्पेशल सीरीज में जो काम आएंगे वो सिग्मा TN ही आएंगे, ठीक है। सातवां के बाद आठवां नंबर लिखिए। आठवां क्या है, अरे तुम कहाँ चला गया, आठवां है सिग्मा KA। इसको क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे K कांस्टेंट है, क्या है, K यहाँ पे कांस्टेंट है। K कांस्टेंट है तो K को आप बाहर निकाल लीजिए, सिग्मा जो वेरिएबल है ना उसी को अंदर रखना है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट का सम क्या होगा, कुछ नहीं, K × कुछ होगा, लेकिन कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, K × A, ठीक है। तो कांस्टेंट को आराम से आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हो और इसको 9वां पॉइंट डाल दीजिए, क्या होगा, सिग्मा A ± B, इसको तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा A ± सिग्मा B, ठीक है।
दो प्लस माइनस एक साथ दिया हुआ है सिग्मा के अंदर, तो आपको सिग्मा प्लस माइनस ए सिग्मा प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यार लिखिए, बस इसमें बस इतना ही फार्मूला है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जो भी होंगे अब इसमें क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है अपन के पास, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये सीरीज है हमारे पास, सीरीज क्वेश्चन में दिया रखा होगा, दे रखा होगा 1.1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 एन टर्म। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि इसको हम इस सम स्पेशल सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं? इस सम स्पेशल सीरीज से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए 1 2 3 के बाद 4 आएगा, 4 5 ऐसे आएगा। देखिए ये और ये एपी में बन रहा है 1 2 3 4 5 2 3 4 5। अब थर्ड टर्म को देखिए 3 4 5, ये सब एपी में बन रहे हैं। जब एपी में ये हर एक इंडिविजुअल टर्म, उसके फर्स्ट टर्म इसका पहला टर्म लीजिए, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, तीनों टर्म एपी में बन रहे हैं। हाँ एपी में बन रहे हैं। दूसरा टर्म इसका लीजिए, दूसरा इसका, दूसरा इसका, एपी में बन रहे हैं। हाँ ये भी एपी में बन रहे हैं। तीसरा लीजिए, तीसरा ये भी एपी में बन रहे हैं। जब तीनों एपी में बन रहे हैं तो ये एक स्पेशल सीरीज हुआ और एक सीरीज अक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो ये स्पेशल है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन देंगे आपको, खुद सॉल्व कीजिएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एस एन के इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा टी एन। हमारे पास अगर टी एन आ गए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले टी एन फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहला फोकस आप टी एन निकालिए, कोई भी आपको क्वेश्चन मिले तो टी एन निकालिए। टी एन मतलब लास्ट टर्म। गौर कीजिए, ये 1 है, 2 है, 3 है, 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, एन तक क्या आएगा, एन आएगा। पहला सिर्फ पहले को देखिए, बाद में कि क्या है वो भूल जाइए। ठीक है, 2 3 3 4 ये सब वो भूल जाइए, सिर्फ आप पहला को देखिए। 1 2 3 ये एन टर्म तक आएगा तो एन आएगा। टी एन मतलब लास्ट टर्म, तो एन आ गया। अब दूसरा को देखिए, दूसरा क्या, 2 3 4 5, 4 के बाद 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया। मतलब क्या, n में 1 जुड़ते गया, n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1। अगर यहाँ पे n डालिए तो n क्या है, 3 है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 4 हो गया। तो मतलब n में 1 जुड़ते गया तो n प्लस 1। ये n में कितना जुड़ते गया, 2, तो मतलब n प्लस 2। ये आ गए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन मेरा आधा से ज़्यादा बन गया, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करना है, तो टी एन इक्वल टू क्या हो गया, एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस 2। फिर सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, एन क्यू प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। इस पूरा को सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा टी एन। अब हमको क्या करना है, सिग्मा टी एन निकालना है। हाँ सिग्मा टी एन निकालिए, सिग्मा टी एन है, एस एन निकालना है, इस टोटल का सम निकालना है। एस एन क्या, सिग्मा टी एन का सम निकाल दीजिए, वो आ जाएगा। सिग्मा टी एन को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एन क्यू प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, इतना लिख सकते हैं। अब मैं एक फार्मूला बताया था आपको, ये फार्मूला देखिए, सिग्मा ए प्लस माइनस बी इक्वल टू सिग्मा ए प्लस माइनस सिग्मा बी। ठीक है, मतलब जो प्लस माइनस में उसको अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, तो लिखिए तोड़ तोड़ के अलग से अलग। इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एन क्यू प्लस 3 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एन, इतना लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस सब का फॉर्मूला डालिए। सिग्मा एन क्यू हम आपको बताए थे क्या होता है, सिग्मा 3 सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है वो भी हम आपको बताए थे। सिग्मा एन क्यू की जगह क्या डाल सकते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर को क्या डाल सकते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन का क्या था, एन इंटू एन प्लस 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये पूरा डाल सकते हैं। इस पूरा को सॉल्व करने के बाद आपको क्या आएगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस
3 अपॉन 4, ये अपन का फाइनल आंसर आएगा। ये हमारे पास आंसर है। अब इस सॉल्व इसको करने बैठे तो हमारे पास तो उतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सॉल्व करने का से कोई मतलब नहीं है। तो हम आपको बता दिए सॉल्व कैसे करना है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जनरल मेथड जो हमेशा काम आएगा, ठीक है। ट्रिक कभी कभी फेल हो सकता है, लेकिन जनरल मेथड जो होता है ना वो कभी फेल नहीं होता है, ठीक है। तो आप ट्रिक पे आइए, जनरल मेथड तो आप समझ लीजिए, ट्रिक पे आइए एक बार। ठीक है, आप ट्रिक देखिए, या अल्टरनेटिव इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव, ठीक है। इसको ना इसमें एक हेडिंग डाल लीजिए, क्या हेडिंग डालिए, VN मेथड, क्या है, VN मेथड। और इसको, इसमें बहुत सारे टैप होते थे, इसमें टैप 1 डाल लीजिए। टैप 1 क्या है, टैप 1 यही है, इसमें क्या है 1 2 3, ठीक है, प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 5 प्लस डॉट 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 डॉट। हम इसको n टर्म तक है तो n क्या होगा, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है। देखिए हमें ना n निकालना ही पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में अपन को n निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप पिछला वाला क्वेश्चन, पिछला वाला जो मेथड था उसमें n निकालना पड़ेगा, tn निकालना पड़ेगा, और इस मेथड में भी tn अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक फार्मूला लिखिए, फार्मूला अपन के पास क्या है, ये ट्रिक है, ठीक है, 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू डी, आर क्या है हम अभी बताते हैं, ठीक है, इंटू बिगर माइनस स्मॉलर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला हो गया, ये अल्टरनेटिव का फार्मूला हो गया। अल्टरनेटिव का फार्मूला, इसमें आर क्या है, आर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म इन वन सेट, नंबर ऑफ टर्म इन वन सेट। वन सेट में कितने नंबर है, ये 1 2 3 मतलब 3 नंबर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो वही R 3 हो गया, सॉरी R प्लस 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। D हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इतना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखिए, आगे क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब सिर्फ अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें एक और ट्रिक काम आएगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रिक ये है कि SN इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 इंटू डी। आर हमारे पास क्या है, अब R क्या है, 3 है, 3 प्लस 1 इंटू डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, 2 में से 1 गया 1, कॉमन डिफरेंस 1 2। बिगर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, ये है, ये है, ये है, सबसे बड़ा ये है। अब आपको पता चला होगा ना, ये सबसे बड़ा। इसमें ना इसका अगला एक टर्म लिख के इसमें लिखिए, बिगर में इसका एक अगला टर्म, इसका इधर वाला टर्म, इससे इधर क्या होगा, इससे इधर क्या होगा टर्म, इससे अगला वाला टर्म क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 है, n प्लस 2, तो इसका अगला टर्म क्या होगा अपन के पास, n प्लस 3 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं ना, कोई डाउट इसमें। माइनस स्मॉलर, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला में क्या, माइनस स्मॉलर, स्मॉलर में क्या, हमको स्मॉलर में एक टर्म पीछे करके लिखना है, एक टर्म क्या करके लिखना है, पीछे करके। तो लिखिए पीछे करके, हमें 1 2 3 डाल दिए, 1 2 3, इससे पीछे वाला नंबर क्या होगा, 0, 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। आप देखिए सॉल्व कीजिए, क्या हो गया, 1/4 इसको लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3, माइनस 0 मतलब 0, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि इस टाइप के, मतलब एक नंबर में है, 3 नंबर 4 नंबर जो भी हो, तो इससे आगे वाला टर्म लिखना है, बिगर में आगे वाला टर्म लिख देना है एक, इससे जस्ट आगे वाला, और स्मॉलर में इससे जस्ट पीछे वाला। तो क्या इससे जस्ट पीछे वाला 0 है, इससे जस्ट आगे वाला n प्लस 2 हो, n प्लस 3 होगा। तो ये लिख के सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आंसर देखो, पीछे जो आंसर आया था वही आंसर यहाँ पे भी आ गया। एक और क्वेश्चन कराते हैं, उसमें ये आपको अच्छे से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जो पीछे वाला नंबर है 0, ये 0 आ गया ना तो 0 हमेशा कट जाएंगे, मतलब 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया, इधर वाला टर्म 0 हो गया पूरा, हमेशा 0 नहीं होगा। आगे वाला क्वेश्चन लिखिए, इसमें देखिए 0 नहीं हो रहा है। 135 प्लस 357 प्लस 579 प्लस डॉट 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 प्लस
2n-1, ये सीरीज है अपन का 2n+1 इंटू 2n+3। अरे यहाँ पे तो अपन के पास ये दे दिया है, tn तो दे ही दिया है, हमको निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करा, फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का सम निकालना है। सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रिक यूज़ कीजिए, यानी तो फिर वो जो सिंपल मेथड है वो हम बताए थे वो यूज़ कीजिए। चलिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं। ट्रिक यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए SN इक्वल टू क्या था, याद है आपको, ट्रिक याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, SN इक्वल टू क्या था, 1/r+1 इंटू डी। ठीक है, r+1 इंटू डी। r हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन वन सेट, टोटल नंबर ऑफ वन इन वन सेट क्या है 3+1, r+1। डी क्या है, नंबर कॉमन डिफरेंस, डी क्या है, 3 में से गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो हमारे पास d2 आ गया इनटू क्या है, अब क्या है, बिगर में एक ज़्यादा करके लिखना है। क्या करना है, बिगर में एक ज़्यादा करके लिखना है। तो बिगर लिखिए सबसे पहले 2n-1 इंटू 2n+1 इंटू 2n+3। ये तो हमारे पास ये नंबर आ गए, इसमें एक ज़्यादा करके लिखना है। क्या करके लिखना है, एक ज़्यादा करके। तो अगला नंबर क्या होगा, 2n+, देखिए 1 के बाद -1 के बाद 1 है, तो बीच में 2 डिफरेंस है, 1 के बाद 3 है, बीच में 2 डिफरेंस है, 1 के बाद 3 के बाद क्या होगा 5, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस, अब क्या लिखना है, माइनस है ना, माइनस, उसके बाद क्या है, ये 5 3 2, तो 1 3 5 तो लिख ही सकते हैं। देखिए इसमें 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 1 है, 1 के बाद क्या होगा, -1 के बाद 2 घटाइए तो -1 होगा। अब देखिए इस सब को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्या है, इसमें वो नॉर्मल था, इसमें अपॉन कर दिया हुआ है। इसमें भी क्या है, फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज। क्वेश्चन सेम रहेगा, सब में सम निकालना है। क्वेश्चन क्या है, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 क्या है 1/n इंटू n+1 इंटू n+2, यही तो होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ना एक वो जो पहला वाला ट्रिक है, पहला वाला ट्रिक नहीं काम आएगा, ये दूसरा मेथड है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपल सा है, इसका एक ट्रिक लिखिए, ट्रिक या फार्मूला बोल सकते हैं। 1/r+1 उसमें था, नॉर्मल वाले में r+1 था, तो अपॉन वाले में r-1 इंटू डी, फिर ब्रैकेट, इसमें बिगर क्या है, बिगर इसमें भी है, माइनस स्मॉलर। ठीक है, ये इसमें भी है, और डी का माना सेम है। आर का माना क्या था, नंबर ऑफ टर्म इन वन सेट, नंबर ऑफ टर्म इन वन सेट। डी का माना क्या था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और डी का माना सेम है। इसमें ना थोड़ा सा ये है, उसमें क्या करते थे, बिगर, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। चलिए हम क्वेश्चन के थोड़े इसी को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। 1/r क्या है अपन के पास, r 3 है, 3-1, d क्या है अपन के पास 1 इंटू, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा अपन के पास ये है ना, सबसे बड़ा 1 इंटू 2 इंटू 3। 1/, कम नंबर इक्वल टू सबसे बड़ा नंबर, 1/, ज़्यादा बड़ा नंबर इक्वल टू सबसे छोटा नंबर, ये तो है, तो ये सबसे छोटा यही है, मतलब सबसे बड़ा यही होगा। सबसे बड़ा ये है, मतलब सबसे छोटा यही होगा। अपॉन में है ना बड़ा, तो ऑल ओवर छोटा होगा, अपॉन में है छोटा, ऑल ओवर बड़ा होगा। इतना तो पता होगा ना आपको, ठीक है, ये पता होगा। इसमें क्या करना है, इधर से एक घटा देना है और इसमें से भी एक घटा देना है। क्या करना है, इधर से भी घटा देना और इधर से भी घटा देना है। इधर से कौन वाला घटाना है, तो इसको घटा देना है, इधर से इसको वाला पहला नंबर वाले को घटा देना है। ठीक है, इसको और इसको नहीं लिखना है, तो 1/, क्या होगा 1 इंटू 2 माइनस 1/, ये वाला छोड़ के लिखना है, तो n+1 इंटू n+2।
देखिए हम आपको फार्मूला भी याद करा देते हैं। फार्मूला क्या था, वो जो नॉर्मल वाला था, तो नॉर्मल वाला में दोनों को अलग अलग, दोनों के एक ज़्यादा करके लिखना है। जो 1 इंटू 2 इंटू 3 था, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 था, प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 था, इसमें ना एक ज़्यादा करके लिखना था। इसमें और उसमें r+1 लिखना था, 1/r+1 इंटू डी। और इसमें क्या लिखना, r-1 इंटू डी। और बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर में क्या करना है, एक छोटा सा एक इधर से घटा देना है, और स्मॉलर में स्मॉलर वाला घटा देना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही तो आंसर होगा। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए उतना टाइम नहीं है अपन के पास, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे हम ज़्यादा रिकमेंड करेंगे कि आप वो ट्रिक का यूज़ कम कीजिए। ट्रिक का यूज़ आप एग्जाम में कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक का यूज़ थोड़ा सा कम कीजिएगा। आप नॉर्मल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। नॉर्मल पे आपको गलती होने का कम चांस रहेगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एन टर्म ऑफ दिस सीरीज। क्या कर रहा है, फाइंड द एन टर्म ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन वाले को क्वेश्चन जो सेट कर रहा है उसको पता है कि एन टर्म निकाल लेगा तो समेशन निकालना बहुत आसान है। जो सबसे भारी काम है वो एन टर्म ही निकालना है, तो एन टर्म निकाल लीजिए। उसके बाद समेशन निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एन टर्म निकालिए, वो सीरीज लिखिए पहले, सॉरी, 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट। ठीक है, गौर से देखिए, 1 + 1, इसमें 1 है, इसमें 1 + 2 है, इसमें 1 + 2 + 3 है। इसमें क्या आगे क्या होगा, 1 + 1 + 1/1 + 2 + 3 + 4। इससे आगे क्या होगा, 1/1 + 2 + 3 + 4 + 5। इससे आगे क्या होगा, टोटल का 1/σn लिख सकते हैं ना। तो Tn अपन के पास क्या आ गया, सॉल्यूशन लिखिए। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगला जो सबसे लास्ट टर्म क्या होगा, 1/1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 n लिख सकते हैं। देखिए इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, n में n होगा। सिंपल सी बात है, n में अरे इसका सम क्या है, आपको इसका सम याद है, n × n + 1/2। तो ये क्या हो गया, 2/n × n + 1। ये आ गया अपन के पास। तो हमारे पास Tn आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, Tn आ गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए, फाइंड द एन टर्म ऑफ द सीरीज also find n term, also find sum of n term, sum of n term। ठीक है, और एंड फाइंड एस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी टर्म का भी लिखना है और एन टर्म का फाइंड निकला। हमारे पास ये आ गए। ठीक है, सिग्मा Tn हमारे क्या कहना, सिग्मा Tn क्या होगा अपन के पास, सिग्मा Tn यही होगा ना, सिग्मा 2/n × n + 1। ये होगा ना सिग्मा Tn, n × n + 1। 2 हमारे पास कांस्टेंट, 2 बाहर निकालिए, 1/n × n + 1। तो हमारे पास कांस्टेंट था। देखिए अब क्या करना है, इस दोनों का डिफरेंस ऐसा बनाइए, ऊपर इस दोनों का डिफरेंस बनाइए जो एक आ जाए। देखिए डिफरेंस क्या है, 2 = n + 1 - n लिख सकते हैं इसको, अपॉन n + 1 × n। इसको इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 × n + 1 × n × n + 1 माइनस n/n × n + 1, इतना लिख सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत, n से n गया, n से n गया, n + 1 से 1 गया, n से n गया। ठीक है, बचा क्या, 2 × 1/n माइनस 1/n + 1, 2 × सिग्मा, ये 2 हमारा पहले से। ठीक है, सिग्मा 1/n माइनस सिग्मा
1/n+1, ये आ गया। और n क्या है, 0 से n1 से n1 डालिए, देखिए n1 डालिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, n अगर अपन 1 डालते हैं, रुक जाइए, n अगर 1 डालते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, n अगर 1 डालते हैं आपको तो 1 आ जाएगा। ये टोटल वो टर्म क्रिएट हो जाएगा। तो इसको क्या 2 × n 1 2 डालते जाइए, 1 2 डालते जाइए, क्या आएगा 1 - 1/2, 2 डालिए 1/2 - 1/3, 3 डालिए 1/3 - 1/4, n डालिए 1/n - 1/n+1। देखिए ये क्रॉस, देखिए कटता गया, टोटल कट गया। हमारे पास ऑल ओवर बचेगा क्या, बचेगा 2 × 1 - 1/n+1, हमारे पास तो यही बचेगा टोटल 2 × देखिए सब तो कट गया, सब आपस में क्रॉस में कटते गया, क्रॉस में कटते गया, बचा क्या 1 और 1/n+1, ये बचा। मल्टीप्लाई कीजिए n+1 - 1 n/n+1, बचा क्या 2n/n+1, यही तो हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब क्या S इन्फिनिटी है, S इन्फिनिटी आपको पता नहीं होगा, S इन्फिनिटी कैसे, ठीक है S इन्फिनिटी हम आपको बताते हैं। देखिए S इन्फिनिटी थोड़ा सा कैलकुलस में इसका यूज़ आएगा। S इन्फिनिटी क्या होगा, देखिए S इन्फिनिटी कैसे बताया आपको, थोड़ा सा कैलकुलस यूज आ रहा है यहाँ पे, चलिए हम बता देते हैं। यहाँ पे Sn क्या है, Sn अपन के पास है 2n/n+1। S इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, n की जगह तो इन्फिनिटी डालना है अपन के पास, n कॉमन लीजिए, उसमें से n कॉमन लिया तो ये क्या बचा 2, नीचे वाले में से n कॉमन लीजिए, सॉरी n कॉमन लीजिए तो ये बचा 2, नीचे वाले में n कॉमन लीजिए तो क्या बचा, 1 + 1/n, n कट गया, बचा क्या 2/1 + 1/n, ये बचा। हमें n की जगह इन्फिनिटी डालना है, इन्फिनिटी डालिए, इन्फिनिटी डालते ही ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो बचेगा 1 + 0 1 और 2/1 = 2, मतलब S इन्फिनिटी 2 आएगा, ये आंसर हुआ। खैर इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ये आपको कैलकुलस में पढ़ा देंगे हम आपको। खैर ये सब देख लीजिए, ये सब समझ में आ गया ना, ये कैसे निकला 2n/n+1, ये जो दिख रहा है ना वो भी मैं बोर्ड गिरा के आया, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है ना वो बहुत लंबा जाता है, कैलकुलेशन इसका बहुत लंबा जाता है, तो ठीक है, तो आप घबराइएगा मत, थोड़ा सा ये लंबा वीडियो बन सकता है, 1 घंटा का भी बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, और इसमें क्वेश्चन ही है, ये जो सम ऑफ स्पेशल सीरीज में सिर्फ क्वेश्चन ही है, जो थ्योरी था वो मैं बता दिया आपको, जितना थ्योरी था वो पूरा मैं बता दिया। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ 9th term of the series of the series लिखे 1/1 plus 1³ plus 2³ by 1 plus 3 plus 1³ plus 2³ plus 3³ upon 1 plus 3 plus 5। हमारे पास ये सीरीज है डॉट 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 एन तक। हमारे पास Tn क्या है, Tn निकालना है। Tn हमारे पास क्या आएगा 1³ plus 2³ plus 3³ plus 4³ plus 5³ plus डॉट 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 एन तक आएगा अपॉन नीचे क्या आएगा 1 plus 3 plus 5 plus 5 के बाद 7 plus 9 plus, मतलब नीचे इवन नंबर आ रहा है, ऊपर 1³ 2³ 3³ 4³ 5³ सॉरी नीचे ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, इसका सम क्या होता है, सम याद होगा आपको n × n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसका सम क्या होता है n², सम ऑफ n इवन नंबर का सम n² होता है। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। देखिए n² से n² कट गया, n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। देखिए इतना आ गया, इतना आने के बाद क्या करना है आपको, हमारे पास अभी Tn ही आया है, सिग्मा Tn निकालना बाकी है, गौर कीजिएगा। तो सिग्मा Tn निकालिए, सिग्मा Tn अपन के पास क्या है, सिग्मा Tn निकालना है ना,
सिग्मा टी एन क्या हो जाएगा, सिग्मा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। इसको सॉल्व करके क्या 1/4 इंटू सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इतना लिख सकते हैं। इसको ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अगर आप इसको इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हो, तो आगे सॉल्व कीजिए, इसको अलग स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, 1/4 इंटू सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, इसको इतना लिख सकते हैं। तो 1/4 सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। सिग्मा n क्या होता है, 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2 सिग्मा 1 मतलब n, ये तो है 2 से 2 कट गया, ऑब्वियसली कट गया। उसके बाद क्या करा, हमको करा सम ऑफ 9 टर्म। हमारे पास एस एन मतलब एस एन आ गया हमारे पास, इतना एस एन हमारे पास किसके टर्म में आया, एस एन आया 1/4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n, हमारे पास ये आया। ठीक है, इतना आ गया। इतना आने के बाद हमको क्या करा, सम ऑफ 9 टर्म। हम n का वैल्यू जितना डालेंगे उतना टर्म का सम आ जाएगा। तो n इक्वल टू 9 डाल दीजिए, n इक्वल टू 9 डाल दीजिए। n सब में 1/4 इंटू 9 प्लस 1 2 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 1 प्लस 9। इस सबको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आंसर लिख लीजिए। आंसर अपन के पास 96 आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हम थोड़ा रूड बोल रहे हैं वो उसे पे आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिएगा, आप भी कुछ काम कीजिए तब तो आप सीखिएगा। तो सॉल्व कीजिएगा, आपका ये आंसर 96 आएगा। 96 नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको सोल्यूशन भेज देंगे व्हाट्सएप के जरिए। ओके, तो आप कितना क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन तो कर लीजिए 4-5, बस इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सीक्वेंस सीरीज में। और आप इलस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो बस सीक्वेंस सीरीज खत्म हो गया। सीक्वेंस सीरीज के साथ साथ आपको सब में स्पेशल सीरीज भी खत्म हो चुका है। तो फिर आगे देख लीजिए, आगे अगला लेक्चर में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो अगला लेक्चर में पता चलेगा। अभी हमको भी नहीं पता कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो हम डिसाइड करके आपको अगला लेक्चर में कौन सा चैप्टर हमको पढ़ाना है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक हम हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहे। ट्रिक भी मिलेंगे, ट्रिक भी मिलेंगे, टिप्स भी मिलेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।